हेलो स्टूडेंट, फाल्कन मैथ्स में आपका स्वागत है। 10th क्लास के बच्चों के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। PYQ की क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। आज मैंने जो चैप्टर उठाया है वो है मेरा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 5 सवाल कराऊंगा। इन्हीं 5 सवाल में आपको पेपर में से देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, AP और ट्रिग्नोमेट्रिक के सवाल मैं करा चुका हूँ। आपकी रिवीजन वहाँ से हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी बहुत अच्छी खासी, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पेपर में कर सको। तो पहला सवाल उठाते हैं। एक ABC रेक्टेंगल दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है, रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड आर इक्वल, तो इस प्रकार से x + y हमें मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर, एक इक्वेशन हो जाएगी, और x - y मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। दो इक्वेशन हमारे पास सामने आ जाएंगी। अगर हम इसको सब एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ करें तो ये इसका आंसर हमारे सामने आ जाएगा। पहले मैं अपनी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। अब ये इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। इस इक्वेशन थर्ड को आप रखोगे, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में रख दो बच्चों। x की वैल्यू कितनी है, 20 - y माइनस का y और 10, ये -2y हो जाएंगी। ये 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सॉल्व होगा, माइनस का 10 आएगा, माइनस से माइनस गया, अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब इस y की वैल्यू को थर्ड में रख दो, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में रखो आप लोग x की वैल्यू 10, यानी कि हमारे पास दोनों सेंटीमीटर 10 आ रहे हैं। लेंथ x और y दोनों की वैल्यू 10 आ रही है। आपको ये बॉक्स में एक आंसर बना के रखना है ताकि एग्जामिनर को सीधा आंसर दिखे। तो इस प्रकार से आपके आंसर आ जाएंगे। आपको सवाल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगला सवाल करते हैं। सॉल्व x एंड y। x और y के लिए सॉल्व करना है। एक ऊपर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड करा था, अब मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा एक। ठीक है बच्चों, इक्वेशन वी हैव गिवन इक्वेशन। एक नंबर तो आपको इसी चीज़ का मिल जाएगा आप अगर ये चीज़ लिख के भी आ जाते हो। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप ये भी लिख के आओगे तो आपको 1 नंबर दे देगा। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए हमें एक चीज़ इक्वेशन को गायब करना पड़ता है, तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। क्यों? क्योंकि y वाला जो टर्म होगा वो 4 हो जाएंगे दोनों मेरे पास। तो मेरे पास इक्वेशन जो आएगी ये निकल के आएगी 4x 4y = 4। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करूँगा, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड दोनों को जोड़ूंगा। LHS से LHS जोड़ना, RHS से RHS जोड़ना, ये कट जाएगा ऐड करने पे। ये बचेगा आपको 7x और ये 14। x की वैल्यू लाने के लिए क्या करोगे, 14 के नीचे 7 ले आओगे, x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी बच्चों। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में रख लो या सेकंड में रख लो, कहीं पे भी रख लो। आपको आंसर मिलेगा कितना, 4 दूनी 8, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दोगे, y की वैल्यू 4/4 कितनी मिलेगी, 1। तो आपके पास एलिमिनेशन मेथड से भी ये आपका आंसर आ जाएगा, x = 2 y = 1। तो कुछ इस प्रकार से आपके आंसर देखने को मिलेंगे। सवाल अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बता दो। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 या 3 नंबर का देखने को मिलेगा आपको। 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 2x 3y = 12 एंड दूसरी दे रखी है x - y =
प्लस का 1, क्योंकि माइनस इधर जाएगा, लो मैंने ऐसे लिख रखी थी, माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चों। सेट द रीजन को सेट करना है बिटवीन द टू लाइन्स, इन दो लाइन के बीच में जो बनेगा, एंड द अबव इक्वेशन एक्स एक्सिस के साथ जो इक्वेशन आएगी। तो बच्चों करेंगे कैसे, देखो इसके दो सॉल्यूशन निकाल लो, दो सॉल्यूशन निकाल लो। एक्स का वैल्यू लेट एक्स के वैल्यू 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बच्चों, 4 मिलेगी, 0 रखने पर 4। अब इसी प्रकार आपको x बराबर y बराबर 0 रखना है, y बराबर 0 रख दिया आपने, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6। ये दो कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, और 9 क्लास में आपने बट रखा है, ये कोऑर्डिनेट को मैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में। इसी प्रकार इसको करोगे आप, एक टेबल बना लोगे आप फिर से। एक बार क्या करना, x को 0 मानना तो 0, y की वैल्यू -1, और एक बार क्या करना, y को 0 मान लेना, x की वैल्यू 1 तो 0 ये रखने पर। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों। पॉइंट कॉमा लिख लेते हैं क्या, 0,4 और 6,0। पहला है, पहली लाइन के लिए 0,4 और 6,0। दूसरी लाइन के लिए क्या थे, 0,-1 और 1,-0, यही थे। ठीक है, इन दोनों से ही ग्राफ बनाएंगे हम। ये 0 होता है, इसे ओरिजिन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ग्राफ अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिलेगा देखने को। तो 0,4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 0,4, और 6,0 यहाँ आएगा एक्स एक्सिस पे। दोनों को मिला दो, पहले इन लाइन खींच दो, इन दोनों से लाइन खींच दी मैंने। अब 0,-1 यहाँ होगा, 0, और 1,0 यहाँ होगा। दोनों को मिलाओ, दोनों को मिलाओगे आप यहाँ पे, तो आपके पास दोनों लाइन जो आ रही है ना, इनको रिप्रेजेंट भी करना है। दोनों लाइनों को लिख भी दो कि आपके पास पहली जो लाइन थी वो कितनी थी, पहली लाइन थी 2x + 3y = 12, 2x + 3y ये लिख के आना होगा बच्चों। और दूसरी थी x - y = 1। उसने बोला था कि दोनों लाइनों के बीच में और x एक्सिस, ये x एक्सिस है, इनके बीच में जो रीजन आ रहा है उसको सेट कर दो। तो इस प्रकार से आपको सेट करके आना होगा पेपर में। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, और पेपर में आपको देखने को मिलेगा, गारंटी बता रहा हूँ। और वो आपको बोलेगा तो सॉल्यूशन, देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या बोल सकता है, वो बोलेगा वेयर द पॉइंट, वेयर द लाइन्स आर इंटरसेक्ट, लाइन्स कहाँ इंटरसेक्ट हुई हैं, ये एक बोल देगा इंटरसेक्ट। कोऑर्डिनेट लिखा हो लो, कोऑर्डिनेट बोल देगा, वो बोल देगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, एक ये भी बोल सकता है, इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट बोल सकता है बच्चों। तो इस प्रकार से 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा और पूछ सकता है वो हमसे। अगला सवाल है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ द 2 पर्सन्स। इसको करो बच्चों, दिमाग लगाओ, सवाल बहुत अच्छा है, बेहतरीन सवाल है। और कल से मैं इधर सीरीज़ पे अपना जो अपने केस स्टडीज़ होते हैं उसके सवाल भी कराऊंगा। दो या तीन सवाल हर चैप्टर के करा दूंगा मैं, आपको एग्जामिन में बहुत आसानी रहेगी। स्टार्ट करते हैं सवाल को भी। रेशियो ऑफ द इनकम दे रखा है, रेशियो ऑफ इनकम 11,7, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा दे रखा है बच्चों। थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक सवाल है। देखो
इनकम आपको पता है किसी की, अगर वो 100 रुपये कमा रहा है, वो 20 रुपये ख़त्म कर रहा है, तो सेविंग कितनी कर रहा है? 80 रुपये की सेविंग होती है। जो बचत, सेविंग मतलब बचत, एक्सपेंडिचर मतलब वो जो खर्च कर रहा है, और इनकम मतलब वो सैलरी जो कमा रहा है। तो इसी प्रकार से अपना यहाँ पर भी सवाल बनेगा। लेट फर्स्ट पर्सन इनकम जो होगी मैं 11x मान लेता हूँ, और सेकंड पर्सन की मान लेते हैं, सेकंड पर्सन की जो बोल रहा है 7x, और एक्सपेंडिचर को मैं y से रिप्रेजेंट करूँगा फर्स्ट पर्सन की। मैं मानूंगा 9y, और एक्सपेंडिचर सेकंड पर्सन का हो जाएगा कितना? 5y। अब देखो सेविंग कितनी होगी? सेविंग मुझे पता है, वो बोल रहा है कि द ईच ऑफ देम मैनेज कर लेते हैं, सेव द मनी 400 रुपये पर मंथ, 400 रुपये बचा लेते हैं। और सैलरी आपको पता है इनकम जो होती है महीने की होती है, कुछ की होती होगी दिन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे कि भाई वो महीने के कमाता है इनकम जो भी है। तो 11x में से अगर मैं उसकी एक्सपेंडिचर फर्स्ट पर्सन के लिए घटाऊँगा तो मुझे 400 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार सेकंड पर्सन के लिए भी घटाऊँगा 7x में से 5y, तो मुझे 400 रुपये मिलना चाहिए। दोनों के लिए ये कंडीशन बोल रहा है। सॉल्व कर लूँगा बाय द एलिमिनेशन मेथड कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो। देखो पेपर के पर्पज़ से करा रहा हूँ। 9y इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू आपको मिलेगी 400 अपॉन में 9y अपॉन में 11। थर्ड इक्वेशन मान लो, पुट x वैल्यू इन सेकंड में रख लो। ये सेकंड है अपनी और ये फर्स्ट है। फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट से उठाया, ये इधर लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू को डाल दूँगा सेकंड में। तो बच्चों एलसीएम लूँगा सबसे पहले मैं। एलसीएम मेरा 11 आएगा, इसको अंदर ले जाऊँगा, 7 चौक 28, 7 3 63 y हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद इसके नीचे 1 है, 1 डिवाइड कर देगा 11 को 11 बार में, और 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर में 55 आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 63 में से 63 में से 55 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 3 इधर और 5 उधर, तो 8y बचेगा। इसकी इंटू करूँगा तो 4400 हो जाएगा, 4400 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, उसको 2800 को वहाँ लेके जाऊँगा, कितना बचेगा? 14 में से 8 गई 6 ही बचेगा ना, 6, और 3 में से 4 में से एक कैरी दिया था इसने, 4 3 में से 2 गई 1। तो y की वैल्यू लाने के लिए इसे डिवाइड में कर दूंगा मैं। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 200। अब पुट इन थर्ड इक्वेशन में रख दूंगा बच्चों। मुझे क्या देखने को मिलेगा? x इक्वल टू 9y है ना, x इक्वल टू कितना है? 400 9y, 400 9y अपन में 11 रख दो इसे। 400 9 दूनी प्लस का है, 9 दूनी 1800 हो जाएगा। 400 प्लस 1800 जोड़ोगे 2200 आ जाएगा बच्चों, और आपका आंसर आ जाएगा 200। तो x की वैल्यू 200 आ रही है। वो बोल रहा था आपसे इनकम बताओ, क्या सवाल में इनकम बोल रहा है ना, मंथली इनकम बतानी दोनों की। तो 200 से इंटू कर दो भाई। उसकी क्या थी? 11x थी। x 200 है, 2200 वो को मारा होगा, और वो कितनी थी? 9y इंटू 200 कर दो, 1800 रुपये को मारा होगा। यही है ना, ये 7 थी तो 7 कर दो, 7 थी तो बच्चों तो 1400 आएगा। ये वो दोनों रुपए कमा रहे होंगे। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गई। यहाँ पर 2-3 सवाल और कराऊंगा मैं। अभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के भी आएंगे सवाल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।